Do you exactly know what is the conclusion of Operation Sindoor? Well, I'm going to tell you. ऑपरेशन सिंदूर का निष्कर्ष एक फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेशन सिंदूर एक सफल अभियान है जिसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों और उनके नेटवर्क के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। इस ऑपरेशन का मूल उद्देश्य यह था कि आतंकी फंडिंग और सपोर्ट नेटवर्क को ख़त्म करना, आतंकी ठिकानों को सबके समक्ष लाना, कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाना, विरोधी कार्रवाई को मजबूत करने और स्थायी शांति को लाना था। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध 1947 के विभाजन के बाद ही तनावपूर्ण रहे हैं। अब तक दोनों देशों के बीच 4 पारंपरिक युद्ध हो चुके हैं। 1947 टू 1948 में भारत पाक का पहला युद्ध, जिसे कश्मीर युद्ध के नाम से जानते हैं, इस युद्ध में निष्कर्ष क्या निकला था? कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे हम पीओके के नाम से जानते हैं। इसमें एलओसी की स्थापना हुई, जिसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। दूसरा वॉर 1965 में होता है, जिसमें पाकिस्तान की ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत घुसपैठ हुई और इसमें कंक्लूजन क्या निकला? दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ और इसमें यूनाइटेड नेशन के मध्यस्थता से युद्ध समाप्त हुआ। उसके बाद तीसरा वॉर हुआ 1971 में, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम। पूर्वी पाकिस्तान में मानवाधिकार का हनन, भारत में शरणार्थियों को संकट। भारत ने क्या किया? इंडिया ने इसमें निर्णायक जीत हासिल की और पाकिस्तान में 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। इसमें बांग्लादेश का गठन हुआ और इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि यह युद्ध भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक और सैन्य सफलता की जीत मानी जाती है। उसके बाद हुआ 1999 में कारगिल वॉर। इसका क्या कारण था? पाकिस्तान सैनिकों की ओर से घुसपैठियों ने कारगिल के पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया और इसका रिजल्ट क्या निकला? भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत सभी क्षेत्रों में पुनः जीत प्राप्त किया। इसका कंक्लूजन क्या है? इससे भारत की छवि मजबूत हुई और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। अगर 2000 के बाद की बात करें तो 2001 में संसद पे हमला हुआ, 2008 में मुंबई हमला हुआ, 2019 में पुलवामा हमला हुआ, भारत में सर्जिकल स्ट्राइक 2018 में और एयर स्ट्राइक 2019 में बालाकोट जैसे जवाबी कदम उठाए गए। यह संघर्ष अब पारंपरिक युद्ध से हटकर हाइब्रिड वॉरफेयर की दिशा में बढ़ रहा है। अगर इंडिया और पाकिस्तान की 21वीं सदी के युद्ध की प्रकृति की बात करें तो यह प्रकृति पूरी तरह से बदल चुकी है। 2025 तक पहुँचते दोनों देशों के बीच सैन्य शक्ति, परमाणु शक्ति, वैश्विक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पूरी तरह से बदल चुका है। अगर स्ट्रैटेजिक सिनेरियो की बात करें भारत की, तो भारत सैन्य बल, वायुसेना, नौसेना, आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है। राफेल जेट्स, S-400 मिसाइल, आर्टिलरी अपग्रेड, ड्रोन वॉरफेयर में कितनी ज़्यादा प्रगति हमने कर रखी है। हमारी मजबूत साइबर डिफेंस और स्पेस आधारित निगरानी प्रणाली बहुत अच्छी है। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो वह चीन से तकनीकी मदद और हथियारों की उसमें आपूर्ति है। परमाणु हथियारों का डर दिखाकर प्रॉक्सी वॉर में लगा रहता है। आंतरिक अस्थिरता, आर्थिक संकेत से यह देश जूझता रहता है। अगर दोनों देशों के नेचर ऑफ वॉर की बात करें तो कॉन्वेंशनल वॉर की संभावना बहुत कम है, क्योंकि अब दोनों की परमाणु शक्तियाँ अधिक है। इसकी आर्थिक लागत लेकिन बहुत ज़्यादा है। सर्जिकल कॉन्फ्लिक्ट लाइक एलओसी पर सीमित सैन्य ऑपरेशन, 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में एयर स्ट्राइक, पर अब 2025 में हाइब्रिड वॉरफेयर की बौछार सी हो गई है। हाइब्रिड वॉरफेयर बहुत हुए, साइबर हमले, फेक न्यूज़, ड्रोन घुसपैठ, सोशल मीडिया युद्ध। आपको क्या लगता है कि युद्ध जो बैटल ग्राउंड में होता है वही युद्ध होता है? जी नहीं, युद्ध मानसिक तरह से भी होता है।
हमारे अपने ही लोगों को भड़काना, फेक न्यूज़ देना, सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की अफवाहें फैलाना, यह सब कितना गलत काम किया है इन्होंने। इसी को हम कहते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर। सिर्फ पाकिस्तान जैसे देश में नहीं, इवन पूरे वर्ल्ड में हर एक को एजुकेशन सिस्टम में श्रीमद् भागवत गीता डालनी चाहिए और उसे हर लोगों को पढ़ना चाहिए, चाहे आप किसी भी फेज के हो, जुवेनाइल, एडोलेसेंट और सेंसिजेंट, डजेंट मैटर, बट वी ऑल शुड रीड गीता एटलीस्ट 1 अध्याय ईच एंड एवरी डे। उससे आपको लाइफ की क्लैरिटी मिलती है। पर गीता हमारे पठन पाठन की सबसे छोटी पुस्तक है, परंतु पूरे ज्ञान के भंडार के साथ श्रीमद् भागवत गीता एक बार में कभी समझ नहीं आ सकती। जैसे किसी विद्यार्थी को, किसी रिसर्च फील्ड के स्टूडेंट को, एक डॉक्टर को, एक इंजीनियर को अपनी एकाग्रता को उस चीज़ों को समझने में लगाना पड़ता है, उसे तोड़ तोड़ कर अपने तरीके से जोड़कर अपने ज्ञान को विकसित करना होता है। ठीक वैसे ही श्रीमद् भागवत गीता को विश्लेषणात्मक तरीके से पढ़ना पड़ता है। उतना डीप नॉलेज उसको गेन करने के लिए उतना डीप जाना पड़ता है, जहाँ पर 3 चीज़ तो मैंडेटरी है: कंसंट्रेशन, परसिवरेंस और स्टीड फास्टनेस। इन 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है आपको गीता पढ़ने के लिए, इवन किसी भी कोर्स को पढ़ने के लिए। पर गीता आपको सही में हर एक मार्ग में सही क्लैरिटी देता है। हम इस युद्ध से इसलिए रिलेट कर रहे हैं क्योंकि यह हम युवाओं के समय में हो रहा है, हमारे अपने स्वयं के देश में हो रहा है। अपने स्वयं के देश में हमने कितनी सारी चीज़ें देख रखी है। यहाँ पर 2 देशों में थर्ड पार्टी अपना एंगल देख रही है, वो अपना काम कर रही है। जैसे चाइना, USA भी अब इसमें शामिल है, जो पाकिस्तान के सहयोगी हैं, परंतु उन्हें खुला समर्थन कभी नहीं देंगे युद्ध के लिए। ये एक प्रोपागेंडा है, भारत के खिलाफ राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है। भारत की विदेश नीति यूरोप, एशियान के साथ मजबूत संबंधों पर इनका केंद्र है। पर क्या यहाँ जनता और सोशल मीडिया की भूमिका वैसी रही है जैसी होनी चाहिए? टू बी ऑनेस्ट एंड बीइंग अ ट्रू सिटीजन ऑफ माई प्राउडेड कंट्री इंडिया, नो। यह कोई कंटेंट नहीं है गाइज जिसे आप बिना एनालाइज किए कुछ भी थंबनेल यूट्यूब पर डाल रहे हैं, कुछ भी ट्वीट कर रहे हैं जिससे आपकी TRP रेज हो जाए। एग्जैक्टली आपकी खुद की कंट्री में ये सब कुछ हो रहा है और आप यहाँ पे इसको कंटेंट की तरह देख रहे हो, अपना प्रमोशन कर रहे हो। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर, हैशटैग सीज फायर एंड अ लॉट मोर। ये हम सभी के साथ हो रहा है। वहाँ कितने वीरांगनाओं के पुत्र और पुत्री जो ऑफिसर्स वह युद्ध कभी नहीं चाहते हैं, क्योंकि युद्ध का निष्कर्ष कभी अच्छा नहीं होता है। युद्ध हमें बहुत पीछे फेंक सकता है, इकोनॉमिक तरीके से, हमारे मानसिक तरीके से, इवन हर एक तरीके से हमें वो पीछे फेंक सकता है। पर युद्ध होगा, अगर सामने वाला पीछे से वार करेगा तो हम आगे से ज़रूर वार करेंगे, क्योंकि हम बैठे तो नहीं रह सकते हैं ना। क्योंकि हमें पता है कि सामने वाला हमारा कॉम्पिटिटर ही नहीं है। मुझे तो कभी पाकिस्तान अपना कॉम्पिटिटर अपने देश का लगता ही नहीं है। हर तरह से हमने पढ़े, वेद शास्त्र शस्त्र ज्ञान हर तरीके से हमने पढ़े। भारत सच में विश्व गुरु था, है और एक दिन फिर से हो जाएगा। पाकिस्तान को समझना होगा कि बार बार यह सब करके कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। बार बार ये वॉर 2, वॉर 3, वॉर 4 बार बार ऐसा ही होता जाएगा। पाकिस्तान का एक ही विज़न होना चाहिए, आतंक को ख़त्म करना। पीढ़ी दर पीढ़ी पाकिस्तान में यही चीज़ें चलती आ रही है, सब यही सीखते हैं वहाँ के लोग। इसलिए इस चीज़ को ख़त्म करिए ताकि आने वाली पीढ़ी और आज की युवा यह सब कुछ नया सीखें, कुछ नया करें, कुछ बेहतर बने और आपके देश को बेहतर बनाएं। बेहतर तालीम दीजिए और उन्हें अच्छी शिक्षा दीजिए। हमें गर्व है कि हमारे यहाँ की युवा में आज भी वह भाईचारा जिंदा है। देश के लोग आगे आ रहे हैं और अपना पूरा सपोर्ट अपने देश को दे रहे हैं, अपने डिफेंस सिस्टम को दे रहे हैं, अपने आर्मी को दे रहे हैं, अपने नेवी को दे रहे हैं और अपने एयरफोर्स को दे रहे हैं। थैंक यू सो मच कर्नल सूफिया कुरैशी as well, being Commander Yomika Singh. Thank you so much.